हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो सी इक्विवेलेंट आज ही हम लोग प्राप्त करेंगे। कुछ अतिरिक्त सवाल जो बाकी हैं अतिरिक्त मेथड की सहायता से वो और हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सी इक्विवेलेंट में 3 टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके थे और चौथा टाइप का प्रॉब्लम है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स। पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स तो उसमें इस टाइप से हेडिंग हो सकता है। जो मटेरियल दिया है एक बार मैं लिख दिया हूं। क्वेश्चन 1, आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट आर लोकेटेड इन एयर एट इक्वल डिस्टेंस डी। इक्वल डिस्टेंस डी from one and other as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। तो फिगर 4 फिगर में हम सवाल लगाएंगे। तो एक फिगर बना के पहले उसे सॉल्व करेंगे। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। इस प्लेट का जो है एरिया क्या है? ए है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू पॉइंट के बीच सी इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। If plates are interconnected as shown, जैसा कि दिखाया गया है वो कनेक्टेड है, उसका सी इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो ये पहला सवाल विद्यार्थी ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो वायर घुमा हुआ लग रहा है इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये इसमें सवाल आया है कि ये कुछ नहीं किया, ऐसे सीधा वायर करके भी यही सवाल दिया, तब भी उसका आंसर हल करने का तरीका वही है। चाहे स्प्रिंग करके घुमा के दिया हो या ऐसे सीधा पी क्यू पी यहां लिख दे, सीधा क्यू लिख दे या सीधे ऐसे कर दे, मैं बताऊंगा इस पे भी सवाल। तो उससे कॉन्सेप्ट में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये प्रॉब्लम, ये तो क्वेश्चन हो गया। इस फिगर का क्या हल होगा? तो इसमें जो दिया हुआ है प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है, इनके बीच जो गैपिंग है वो क्या है? स्मॉल डी है। यहां है ये एरिया है, ये चीज और ये चीज दिया हुआ है, ये चीज ध्यान दें आप। हाँ, और P और Q पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए ये हल करने के लिए, अब हल करने वाला प्रोसेस है। तो एक काम करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बैटरी से जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस होता है, तो ये V वोल्ट पे आ जाएगा, ये 0 वोल्ट पे आएगा। अरे इसका विभवांतर V है तो V का क्या मतलब होता है? तो ये V हो गया, ये 0 हो गया। इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया? इस पोटेंशियल प्लेट V हो गया, ये हो गया। यस, और इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या मान लीजिए? X मान लिया जाए। इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या मान लिया जाए? X, क्योंकि ये एक ही वायर से कनेक्टेड है। इसका जो भी पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो क्या होगा? समान होगा। बस प्रॉब्लम यही हमारा सॉल्व हो गया। तो यहां लिखेंगे P, यहां लिखेंगे Q, ये हो जाएगा P Q। ये तो पॉइंट हो गए और बीच में एक पॉइंट क्या ले जाएगा? पोटेंशियल X। और P पर पोटेंशियल है कितना? P पर पोटेंशियल V है और Q पर पोटेंशियल 0 है। P पर पोटेंशियल V यहाँ ये, और बीच में क्या है? X है। तो अब देखिए V और X पोटेंशियल के बीच एक कैपेसिटर बन रहा है, V और V। तो ये कैपेसिटर, ये मान लेते हैं इस टाइप से बना, चलिए ठीक है। और फिर V और X के बीच फिर बन रहा है। V और X का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस X हो गया। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस X हो रहा है। मतलब उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर एक और कैपेसिटर हमको मिल रहा है। तो जाहिर है उसको प्लेट यूं बनाना चाहिए। ये देखिए, ये हो गया। उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर फिर हमको मिल रहा है। और अब हम देखेंगे X और 0 के बीच, X और 0 के बीच, X और 0 के बीच एक कैपेसिटर है, बनेगा यहां हो गया P और Q। इसे ये सी है तो ये सी है, ये सी है, तीनों क्या है? सी।
तो इसको इस रूप में आपको बदलने आना चाहिए। ध्यान सुने। तो इस टाइप का कोई आपको मकड़ जाल दिया रहेगा, इस टाइप से जाली टाइप से दिया रहे, या सीधे ऐसे दिया रहे, सीधे ऐसे दिया रहे, पी क्यू की पूछे, तब भी वही बात होगी। तो जिनके बीच पूछ रहा है वो प्लस माइनस वी बोल्ड करके प्लस वाले की तरफ पी वाले पॉइंट पे वी कर देना, ये 0 कर देना। तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया? वी हो गया। ये वी यहां भी न्यूमेरिकल लगाते समय दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया? 0 पर हो गया। तो ये क्या हो गया? ये मान लो ये दोनों एक के वायर में कनेक्टेड है, तो जो भी इसका पोटेंशियल होगा क्या होगा? सेम होगा। दोनों जगहों पर कर लिए। तो हमेशा ये यक्स जो बीच में माने, जो मेन वैल्यू है पी और क्यू, ये लास्ट में रहेगा, ये वी पर, ये 0 पर। बीच के पोटेंशियल कम होंगे, वो बीच में दर्शाए जाएंगे। इतना आपको ध्यान देना, हमेशा ये बीच में ही रहेगा इस टाइप केस में। हाँ, तो बीच में यक्स एक और मिल रहा है तो बीच में दर्शा देंगे, इनके बीच में कहीं पड़ेगा। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V माइनस एक्स। इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक कैपेसिटर यहां बन रहा है। चलिए, और V, ये V माइनस एक्स हो गया, और फिर V माइनस एक्स पे एक कैपेसिटर बन रहा है, तो उसी पर एक और बन रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस एक्स। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल कहां सेम होता है? वोल्टेज कहां सेम होता है? समांतर कॉइल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। ये कंसेप्ट आपको बताया गया है। तो जाहिर है जब इसका वोल्टेज सेम है, यहां भी V माइनस एक्स वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जाहिर है कि किस क्रम में जुड़ेंगे? पैरेलल क्रम में जुड़ेंगे। अब आइए इधर, x और 0 के बीच, x और 0 के बीच भी एक कैपेसिटर है, तो x और 0 क्यू है, इसके पीछे का दर्शा दिए। अब बस खत्म हो गया। ये C पैरेलल में हो जाएंगे, लास्ट में इसके साथ क्या हो जाएंगे? C के साथ सीरीज में। तो ये C पैरेलल में C डैश बराबर C प्लस C इक्वल टू 2C, और फिर लास्ट में 2C एंड C आर इन सीरीज। देन C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C गुणे C अपॉन 2C प्लस C। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 2C प्लस 1 अपॉन C। तो दो कैपेसिटर के लिए सवाल ऐसे हल करते हैं, थोड़ा जल्दी होता है। ये हो जाएगा 2C गुणे C अपॉन 3C। एक C कट जाएगा, मतलब 2C बटे 3। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये एयर भरा हुआ है, देखिए आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट आर लोकेटेड इन एयर। तो एयर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इतना होता है, जबकि प्लेटों के बीच ओनली एयर हो। तो ऐसी दशा में होगा। तो ये प्रयोग अब C के रूप में क्वेश्चन दिया तो ये लगाओगे टिक, C के रूप में नहीं दिया है, ये D और एरिया दिया है ना, देखिए यहाँ पे D दिया है, ये एरिया दिया है, तो जाहिर है इस रूप में आंसर चाहिए। तो C इक्विवेलेंट विद्यार्थी यहाँ पे हो जाएगा 2/3 तो है ही है, C के स्थान पे वही लिखना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये बोर्ड वाले लड़के हैं, तो ये पूरा हल करेंगे जितना हल किया गया है, और कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो उनको इतना टिक लगाना होगा, जहां उनको इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा वहां टिक लगाना होगा। तो इस फिगर के लिए इतना सॉल्यूशन आप कॉपी करें। हाँ विद्यार्थी, इसी कॉन्सेप्ट पर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। तो अब की बार अगर फिगर इस टाइप से रहेगा, फिगर में आप स्प्रिंग टाइप से कुछ देखकर बिल्कुल परेशान न हो। स्प्रिंग का कोई मतलब नहीं होता। यहां इस टाइप से जुड़ा है, यहां या एकदम सीधे जोड़ दिया है, ये सीधे पी क्यू लिख दिया है, या इस टाइप से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी रहेगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपको पी और क्यू से मतलब है, तो पी और क्यू से मतलब है। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो जाहिर इस फिगर में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन ये कि आपको क्या करना है, पहले बैटरी से जोड़ लेना है, प्लस माइनस V वोल्ट। V का मतलब होता है इस प्लेट पर V जाएगा और इस प्लेट पर 0 वोल्ट जाएगा। तो ये V हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहां पे, वहां पे
4 प्लेट में 3 कैपेसिटर बन गया था। इससे पहले वाले में 4 प्लेट लिए थे तो 3 कैपेसिटर बना था, तो 1 प्लेट की बचत हो गई, तो ये भी वहां फायदा होता है। अब यहां देखते हैं, अब ये तो V हो गया, ये तो 0 हो गया साहब। अब ये भी X से कनेक्टेड है, तो यहां भी X मान लें, उस सवाल की तरह यहां भी इसका पोटेंशियल क्या मान लें, हम X मान लें। तो ठीक है, चलिए यहां बनाते हैं, देखते हैं। तो यहां हम लोग बनाएंगे पहले P और फिर बनाएंगे क्या, Q, और उनके बीच में एक और पड़ रहा है X। P और Q, ये पोटेंशियल इसका V है भाई, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है और X है, तो जाहिर है कि X की वैल्यू V से कम होगी और 0 से ज्यादा, तो इनके बीच में पड़ेगी। तो इसमें आपको आशंका नहीं होना चाहिए, ऐसे आप दर्शाइए। अब V माइनस X, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक कैपेसिटर बनेगा, तो बनेगा तो आप बनाइए। चलिए यहाँ ये हो गया, ये तो X ऊपर नीचे दर्शाया करिए, हाँ X यहाँ सॉरी, तो V और X के बीच एक कैपेसिटर हो गया। अब फिर इसके बीच आइए, V और 0 के बीच एक कैपेसिटर है, V और 0, देखो V यहां है, 0 यहां, देखिए कितना आसानी से काम हो रहा है। ये V और 0 के बीच एक कैपेसिटर दर्शाना है, ये हो गया। अब फिर कह रहा है 0 और X के बीच में, 0 और X के बीच में ये है आपका कैपेसिटर, 0 और X के बीच, बस खत्म हो गया सवाल। अब इस टाइप का सवाल देखिए कितना आसान हो गया। यहां हम C लिख सकते हैं, यहां C तक लिख सकते हैं और यहां भी C लिख सकते हैं। ये V और X पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, V और X यहां है, ये कैपेसिटर हो गया। और उसके बाद V और 0 के बीच, V और 0 के बीच ये हो जाएगा, ये V है, ये 0 पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच चाहिए। अब X और 0 के बीच चाहिए, X और 0 के बीच एक कैपेसिटर यहां हो जा रहा है। तो जाहिर है कि अब की बार ये दोनों सीरीज में है, लास्ट में क्या करें, सीरीज में जोड़ने के लिए विद्यार्थी ये नियम है कि आप इनको बैटरी से जोड़ोगे तो इस वायर में, जैसे इसको कोई हल करना चाहे, कैसे आप पहचानते हो कौन सीरीज है कौन पैरेलल, यहां इस वायर में जो भी करंट जाएगा, भगवान कसम इन दोनों कैपेसिटर में सेम रहेगा। इस सी में भी वही करंट जाएगा, इस सी में भी वही करंट जाएगा। मैं कैपेसिटर पर आ रहा हूं, लेकिन करंट के स्थान पे क्या कहेंगे, चार्ज। जो चार्ज इसका होगा वही चार्ज इसका फ्लो करेगा, उसमें फ्लो करेगा। मतलब सेम चार्ज फ्लो करे तो वो क्या होता है, सीरीज में होता है। तो C and C are in series, then C equivalent यहां C डैश लिख रहे हैं क्योंकि भी लास्ट में इक्विवेलेंट आएगा तो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा C इंटू C अपॉन C प्लस C, मतलब C स्क्वायर अपॉन 2C, मतलब C बाई 2। C सीरीज में कितना होता है, C डैश होता है। तो जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इन दोनों स्थानों के स्थान पर केवल एक ही बचा, क्या, C बाई 2। तो यहां कहेंगे C and C बाई 2 आर इन पैरेलल, देन पैरेलल। अब तो लास्ट है ना, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C बाई 2, ये सीधे जुड़ता है, तो 3 बाई 2 C आया। और C का मान इस टाइप का एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है एयर के लिए, यही होता है, ये प्रयोग कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। तो ये आपका रहा आंसर विद्यार्थी। बोर्ड वाले लड़के अगर हैं तो इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कंपटीशन वाले हैं तो उनको आपको टिक लगाना पड़ेगा। या तो वो कह दे सवाल में कि ये प्लेट ये है, बीच की दूरी D है, जो भी है, या कुछ भी कह दे, ये पैरेलल प्लेट जितने बनते हैं प्रत्येक प्लेट का कैपेसिटेंस जो है C है, तो आंसर किस में आएगा, 3 बाई 2 C। तो ऑप्शन में रहेगा तो 3 बाई 2 C में जवाब दीजिएगा। तब उसमें A और D नहीं दिया रहेगा, प्रत्येक पैरेलल प्लेट के लिए बताएगा कि उनके बीच का डिस्टेंस, एरिया सब सेम है, और प्रत्येक जो पैरेलल प्लेट बनेगा उसका कैपेसिटेंस C इक्वल है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए ऑफ दिस सिस्टम का। तो आप देखिए कितना आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये चीज आपको करने आना चाहिए सफाई से। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो पैरेलल में होता है,
पैरेलल में इस टाइप से बनाते हैं, अगर अलग पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको अलग से दर्शाते हैं। तो अगर किसी पॉइंट के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे हमको मिल रहा है तो उसे पैरेलल में जोड़ेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए इस टाइप के, इसी कॉन्सेप्ट पे तीसरा सवाल, अगर इस टाइप का फिगर रहेगा तो हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के लिए पी और क्यू के बीच सी इक्विवेलेंट पूछा है, तो जाहिर है कि मैं इससे पहले आपसे बता रहा हूं कि हमको क्या करना चाहिए, बैटरी से जोड़ लेना चाहिए। तो बैटरी से जोड़े साहब, ये वी लेके जाएंगे यहाँ, तो ये वी हो गया, ये जीरो लेके जाएंगे, ये हो गया 0 वोल्ट पे हो गया क्यू वाला पॉइंट। ये वी है, तो ये वी है, तो ये सब एक ही में जुड़े हैं, तो हर जगह पोटेंशियल क्या हो गया, इसका भी वी होगा और इसका भी। ये 0 है, तो बीच में यहां सब ये क्या हो गए, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यही होगा, ये सब एक ही है, सब 0 पर ही है, 0 वोल्ट पर, वी वोल्ट पर। ये टोटल एक का वायर है, सब जुड़ा हुआ है वी वोल्ट पे। यस, तो ऐसे आपको यहां पे बनाना है। तो V0 और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि इसमें आप बताइए 4 इसमें लगे हैं, वो चार प्लेट के बीच केवल 2 कैपेसिटर, 0 और V, केवल 2 बन, 0 के बीच कैपेसिटर बन नहीं सकता। तो गजब का सवाल है, केवल 2 बन ही रहा है। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये बन रहा है, और इसका पोटेंशियल V और इसका पोटेंशियल 0, बस ये है। अब हाँ, बस ये बना एक, और एक और बन रहा है, जैसे V और 0 पोटेंशियल डिफरेंस V यहां भी पड़ रहा है, यहां भी एक कैपेसिटेंस बनेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जाहिर वो किस क्रम में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। बस ये भी सी, ये भी सी, अब कुछ बचा ही नहीं। और 0 के बीच कैपेसिटर नहीं बनता है, सेम पोटेंशियल के लिए कैपेसिटर यहां नहीं बनेगा, तो ये दोनों पैरेलल में है, कुछ खत्म ही हो गया। तो C and C are in parallel, देन तो ध्यान दे विद्यार्थी, P और Q के बीच जब वोल्टेज लगाओगे तो यहाँ करंट या चार्ज क्या करेगा, डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होता है 2 ही लोग हैं, तो जाहिर है कि ये किस क्रम में होंगे, पैरेलल में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C, ये हो जाएगा कितना, 2C। तो ये आंसर हो गया, 2C के स्थान पे वही लिखेंगे ε0 A/T। तो C इक्विवेलेंट बराबर जो आ रहा है, बोर्ड वाले लड़के इतना लिखेंगे, पूरा हल करेंगे ऐसे फिगर बना के, और कंपटीशन वाले लड़कों के लिए केवल ये टिक लगाना रहेगा इस टाइप से। केवल 4 प्लेट पर यहाँ 2 कैपेसिटर ही हमको मिल रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसी कॉन्सेप्ट पर चौथा टाइप जो बन सकता है, फिर विद्यार्थी मैं कह रहा हूं ये स्प्रिंग जैसा जो दिया है ऐसे सीधा भी कर सकता है। क्या कर सकता है, सीधा वायर। यही सवाल सीधा वायर करके आया है सेम। तो ये तार का मकड़ जाल बनाने से सवाल का कॉन्सेप्ट बदल नहीं जाएगा, इसलिए आप केवल हल करने पे ध्यान दें, ये जाली पर ध्यान ना दें। तो चलिए इसे हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं। तो जोड़े साहब, तो ये केस बनता है, आप अपना फिगर देखें, ये V, तो ये V लेकर आए तो यहाँ पोटेंशियल V हो जाएगा, ये 0 लेकर चले तो ये पोटेंशियल 0 पे आया। अब V यहाँ, ये दोनों सेम वायर सब जुड़ा हुआ है, सेम पोटेंशियल पे रहेगा, ये V रहेगा V, ये अपना 0 लेकर आएगा तो ये सब 0 होगा, ये सब में वायर में ये 0 वोल्ट और 0 वोल्ट। इनको पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, V, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब 3 कैपेसिटर बनेंगे, तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहे हैं, V। तो जाहिर है तीनों पैरेलल में इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है, तो तीनों पैरेलल में हमको क्या कर लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। चलिए
यहां लिखते हैं, यहां ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। यहां का पोटेंशियल V है और यहां का पोटेंशियल 0 है। तो इनके बीच एक कैपेसिटर है, जिसे पहला मान लिया V। एक कैपेसिटर यहां बन रहा है और फिर एक कैपेसिटर V पोटेंशियल डिफरेंस पे बन रहा है। तो इसको जाहिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे बन रहा है तो पैरेलल में होगा। और नीचे देख रहे हैं फिर V पोटेंशियल डिफरेंस पे बन रहा है तो जाहिर है सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे बन रहा है तो वो भी क्या होगा, पैरेलल में होगा। आप देखिए केवल स्प्रिंग की वजह से सवाल कितना कठिन लग रहा था, अब यहां सवाल समाप्त हो गया। तो अब पी क्यू को बैटरी से जब आप जोड़ोगे तो इसमें चार्ज क्या है, डिवाइड हो रहा है। चार्ज अगर अलग अलग फ्लो कर रहा है तो यहाँ अलग अलग मतलब ये तो सी है, मतलब बढ़ रहा है। ये मानिए अगर कैपेसिटर सेम है तो चार्ज भी सब में सेम जाएगा, लेकिन बढ़ रहा है ये कंफर्म बात है। चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो यहां कहेंगे सी 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 एंड सी आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल। देन अब क्या लास्ट में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C इक्वल टू क्या 3C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3C का स्थान पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। तो बोर्ड वाले लड़के इतना पूरा सॉल्व करेंगे, कंपटीशन वाले लड़के ये चीज बनाना आप जानिए तो आपका काम हो जाएगा। अब ये है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम। इस कॉन्सेप्ट पे तो 4 सवाल था और 4 क्या कई सवाल दिए, इसका सोल्यूशन हो गया विद्यार्थी। यही सवाल आपके बुक में और दिया है बोर्ड लेवल पे, कुछ नहीं कहा, ऐसे कह दिया है और इसको ऐसे जोड़ दिया है, ये स्प्रिंग ना लगा के सीधा का वायर कर दिया, ऐसे भी सवाल है सब ऐसे। अब बताइए क्या कॉन्सेप्ट बदलने वाला है, कुछ भी बदलने वाला नहीं, सेम इसी टाइप कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस टाइप का कई सवाल आपके यहाँ है, बोर्ड परीक्षा में भी आया है और नीट वगैरह में भी आता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, हम लोग जो है 4 सवाल हल कर चुके चौथे टाइप का। अब एक सवाल ये भी है कैपेसिटर का, जो IIT में आया है, 90 में आया है, बहुत पुराना सवाल है। तो कह रहा है 7 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड आर टू बी सो कनेक्टेड टू हैव ए इक्विवेलेंट कैपेसिटी 10/11 माइक्रोफैरड which will be necessary figure as shown। तो इसमें कौन से फिगर के लिए ये कहानी सत्य है, मतलब प्रत्येक जो है 2 माइक्रोफैरड है, ये ब्रिक कैपेसिटर है, ये 7 है, तो इस पे 5 2 7, इसमें 5 पैरेलल में जुड़े हैं, 2 सीरीज में जुड़े हैं, इसमें 4 पैरेलल में जुड़े हैं, 3 सीरीज में जुड़े हैं इधर, और फिर इसमें 3 पैरेलल 3 सीरीज यहां दिख रहे हैं, इसमें 2 पैरेलल 5 सीरीज दिए हैं। तो इसमें कौन से के लिए वो चीज फिट है, तो C इक्विवेलेंट आना चाहिए कितना, मतलब C है 2 माइक्रोफैरड और C इक्विवेलेंट आना चाहिए 10/11। हम आपको बताए थे पैरेलल में कब जोड़ना चाहिए कैपेसिटर को, जब गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से अधिक कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए तो हमको पैरेलल में जोड़ना चाहिए। जब गिवन कैपेसिटर से कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए तो हमें सीरीज में जोड़ना चाहिए। लेकिन ये 10/2 2 से तो कम है, 2 से कम है, इससे कम है, और 7 कैपेसिटर है, सातों को अगर सातों सीरीज में होता तो बहुत कम आता, तो सातों सीरीज में नहीं है, सातों सीरीज माने 1/2 1/2 1/2 7 बार, तो 7/2 हो जाएगा, तो 2/7 आंसर आएगा। अगर सातों सीरीज में रखते, सातों पैरेलल में रखते तो 2 7 दूनी 14 आता, तो ना तो ये 14 हो रहा है ना तो 2/7 हो रहा है, तो जाहिर है इसके बीच में, इसका मतलब है कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखते हैं क्या किया जाए। अब जबानी जल्दी से देख लेना चाहिए, इतना तो हमारे पास ज्ञान है ही है। 5 पैरेलल में, ये 5 क्या है पैरेलल में, 2 2 2 2 2 पैरेलल में, 2 5 10,
तो C डैश इक्वल टू कितना हो गया 10 माइक्रोफैरेड। और दो और है, दो किसमें है सीरीज में, CW दो, अगर ये फिगर के हिसाब से देख लीजिए, दो सीरीज में है, दो सीरीज में है तो दो गुणे 2 अपान 2 प्लस 2 दूनी 4 अपान 4, तो ये 1 माइक्रोफैरेड। अब बस इनके साथ क्या कर लिया जाए, लास्ट में फिर सीरीज में जोड़ दिया जाए। अब भाई ये पांचों जोड़ के एक वायर में आ गया कितना 10 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों दो दो कितना हो गया एक वायर में। अब ये सब एक वायर में हो गए, ये 10 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड एक ही वायर में हो गए। एट लास्ट क्या जोड़ेंगे सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में C इक्विवेलेंट 2 कैपेसिटर के लिए होता है 10 गुणे 1 अपान 10 धन 1, 10 गुणे 1 10 अपान 11 माइक्रोफैरेड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो तुरंत यही करेक्ट हो गया। अब आगे नीचे हल करने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का वो भड़कीला अनायास देते हैं और आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं इसलिए बताया कि माना कि अभी जेई लेवल का नहीं रह गया, लेकिन नीट वगैरह में अभी ये सवाल संभव है, आ सकता है। तो वो बच्चे इसको ध्यान से देखें और कॉपी करें। तो विद्यार्थी आज हमें जितना पढ़ाना था पढ़ा चुके हैं। हम एक अलग टाइप का सवाल लेके अभी हम आएंगे, अलग टाइप का कंसेप्ट उस पर सवाल लेके हम आगे आएंगे। वो बहुत जरूरी है नीट के लिए, जेई के लिए और बोर्ड के लिए भी। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।